अब हम हेलो वेरी ठीक। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 में देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अभी बोल रहे भाई साहब कि इतिहास रटने की चीज नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा, तब ये इतिहास ये समझ जाओगे। जिस दिन इतिहास के बारे में ये समझो कि मैं आज कहानी कह रहा हूं, मैं कहानी सुन रहा हूं, तो इतिहास याद हो जाएगी। अगर ये कहो कि हमको रटना है, हमको याद करना है, तो जिंदगी में कभी याद नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं जिसे समझाता हूं उसे समझिए। कह रहा है मैजनी कौन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मैजनी कौन है। तो मैजनी एक साहित्यकारी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और व्यक्ति पूछता है बाबू कि मैजनी कौन था, तो आपके ऑप्शन में या तो साहित्यकारी लिखा रहेगा, या तो क्रांतिकारी, या तो साहित्यकारी लिखा रहे, या तो क्या लिखा रहे, क्रांतिकारी। ये कहो न कहो आपके ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा ही मिलेगा कि मैजनी कौन थे, वो साहित्यकारी और क्रांतिकारी थे। अगर ऑप्शन ए में रहे साहित्यकारी, बी में लिखा रहे क्रांतिकारी और सी में लिखा रहे ए बी दोनों, तो हम किस में मारेंगे। हाँ, तो हमको ऑप्शन पे डिपेंड करता है, कहीं पे सिर्फ क्रांतिकारी ही लिखा रहे, कहीं पे सिर्फ साहित्यकारी ही लिखा रहे। तो बस इतना समझना है कि मैजनी जो थे वह साहित्यकारी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। क्रांतिकारी मतलब कहने का हुआ कि वह कोनो चीज जब किसी से छीनना करना ना, जितना, तो ऐसे नहीं, वह क्रांति करके ही, जब क्रांति करते थे और जब उससे जीतता था तब उस पर अधिकार करता था। समझ में आ रहा है, क्रांति करके ही उस पर अधिकार करता था। कौन, तो मैजनी। तो क्या कहा, मैजनी कौन थे बेटा, हाँ, साहित्यकारी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। मैजनी राजनीतिक से प्रेम रखते थे। वाह, क्या सुना, मैजनी किससे प्रेम रखता था, हाँ। आप लोग मतलब समझिएगा कि हम लोग लड़की से प्रेम रखते हैं, नहीं सर जी, लड़की समझता है कि मैं लड़का से प्रेम। भाई साहब ध्यान सुनिए, जीवन में आप लोग की सफलता पाना हो तो किसी न किसी एक चीज को अपनाना पड़ेगा, और खासकर विद्यार्थी जीवन में आप इस कॉपी किताब से प्रेम रखिए, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। तो मतलब मैजनी जो था वो प्रेम करता था, किससे, हाँ, ये राजनीतिक से प्रेम करता था। मतलब मैजनी किससे प्रेम करता था, राजनीतिक से प्रेम करता था। मैजनी कैसे व्यक्ति थे, साहित्यकारी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। मैजनी किससे प्रेम रखता था, किससे, हाँ, राजनीतिक से प्रेम रखता था। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग की समझ में आ गए बेटा, पक्का ऐसे ही समझो कि मैजनी साहित्यकारी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, वह राजनीतिक से प्रेम रखता था। आगे क्या कहता है, और गणतंत्र में विश्वास रखते थे। किसे बेटा, हाँ, ये गणतंत्र में विश्वास रखते थे, गणतंत्र में वह विश्वास रखते थे। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, कि सबका सब ऑब्जेक्टिव ही है कि मैजनी किससे प्रेम रखते थे, मैजनी किस पे विश्वास रखते थे, गणतंत्र पे विश्वास रखते थे। मैजनी कैसा व्यक्ति था, हाँ, क्रांतिकारी और साहित्यकारी। बस सारे ऑब्जेक्टिव को जोड़ दो, एक सब्जेक्टिव बन जाएगा। नहीं बेटा, एक सब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर मेरे बारे में आपको विशेष लाइन से लिखने के लिए कहेगा तो आप एक एक लाइन पे मेरे बारे में सोचोगे ना, कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर का घर कहाँ है, सर का जन्म कहाँ हुआ, नहीं, सर कैसे आदमी है, मरखैया है कि मरकंडी है, छोटे आदमी है कि बड़े आदमी है, कैसे है। तो एक एक बात को जानने से ना, जैसे अक्षर को जोड़ जोड़ को शब्द बनता है, और शब्द को जोड़ जोड़ का एक सेंटेंस बनता है।
आप लोग पढ़े ग्रामर में सर जी, अक्षर को जोड़ जोड़ को एक शब्द बनता है और शब्द को जोड़ जोड़ के एक वाक्य बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। ऐसे ही किसी इंसान के बारे में अगर जानकारी पाना हो तो छोटी छोटी बात उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही छोटी छोटी बातें सर जी, ये भजनी के बारे में इतना ही नहीं है जो मैं आप लोग का पार्ट 1 की पढ़ाता हूँ, पार्ट 2 का पढ़ाता हूँ सर जी, 5-5 पन्ना इसके बारे में लिखा रहता है आगे नहीं सर जी। तो बस छोटे छोटे चीज से सीखने से बड़ी चीज क्या करता है, बन जाता है। तो हमने क्या सीखा मैजनी के बारे में कि मैजनी एक साहित्यकारी और एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। मैजनी किसमें राजनीति से प्रेम रखता था और गणतंत्र पे विश्वास रखता था। बस समझ करें आप लोग, अभी चुप होने वाले, मतलब आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैजनी साहित्यकारी और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, वह राजनीतिक से प्रेम रखते थे और गणतंत्र पे विश्वास रखता था। इसी बच्चे को दिक्कत, अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि मैजनी किससे प्रेम करते थे, किस पे विश्वास रखते थे, मैजनी कैसा व्यक्ति था, क्या नहीं समझ में आया सर जी? समझ में आ गई? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहता है बेटा? हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या है। अगर आप कोचिंग किसी सेट में जाओगे या 2011 से लेकर 2023 तक जाओगे सर जी, जो मैं क्वेश्चन आज दिखा रहा हूं आपको हर सेट में ये मिलता ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या है। नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग आराम से समझते हैं। पीछे वाले कुछ बच्चे कहो पे ध्यान है भाई साहब, कुछ बच्चे कोरों को गिन रहे हैं, कितना कोरो लगा हुआ है। जिंदगी में सफल कभी नहीं हो सकता भाई साहब, सफल होने के लिए बहुत कष्ट को झेलना पड़ता है भाई साहब। जब कष्ट को झेलोगे तभी ही कर्मवीर बनता है ना भाई साहब। हाँ, नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या है। तो नपाम एक घातक रासायनिक हथियार है, ध्यान से बोलिए, कोई नहीं बोलिए। नपाम एक घातक रासायनिक हथियार है। नपाम जो है ना एक घातक रासायनिक क्या है, हथियार है। ऐसे समझिए कि नपाम जो है, नपाम ये आप लोग की घातक या खतरनाक कहिए आप लोग, ये क्या है, एक हथियार है। घातक बोलो या तो क्या बोलो, खतरनाक बोलो, ये क्या चीज, एक हथियार है। क्या है ये, हथियार है। किसी को दिक्कत समझ में आ रही है? आगे कहता है, देखो ध्यान से बेटा, कि नपाम एक घातक रासायनिक हथियार है, इसमें गैसोलीन गैस मिला रहता है। ध्यान से बेटा, क्या कहा कि पहले हमने ये समझा कि नपाम जो है ये घातक रासायनिक क्या है, हथियार है। मतलब नपाम गैस है या हथियार है? ये क्या चीज है, हथियार। नहीं कहते बंदूक भाला, हथियार नहीं होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या है। तो पहले हमने ये जाना कि नपाम एक घातक रासायनिक हथियार है, इसमें गैसोलीन गैस मिला रहता है। मतलब नपाम में कौन सी गैस मिला रहता है, गैसोलीन गैस मिला रहता है। कौन गैस, नपाम में क्या मिला रहता है, नपाम क्या है, घातक रासायनिक हथियार है, इसमें क्या मिला रहता है, गैसोलीन गैस मिला रहता है। बाबू गैसोलीन गैस मैंने जानते हैं सर जी, जिसे छोड़ता है कहीं पे छोड़ दिया, जिस पे लग गया बेटा उसका मृत्यु ही हो जाता है। आगे क्या कहता है, जबकि एजेंट ऑरेंज, हमने नपाम के बारे में समझ गया। हमने नपाम के बारे में क्या समझा कि यह खतरनाक रासायनिक हथियार है, इसमें गैसोलीन गैस मिला रहता है। ये समझ में आ गया ना, गैसोलीन गैस मिला रहता है बेटा। हाँ, कहीं पे छीट दिया सर जी, अब कहो देखिए, कहो मारपीट हुआ गैस छोड़ता है नहीं, जब गैस होता आगे वाला पूरा अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही यह हथियार है,
कहीं बड़े बड़े जब भयंकर मार होता है, पीट होता है, तो वहां पे ये गैसोलीन गैस को छोड़ दिया जाता है ताकि आगे वाला व्यक्ति, उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ पावे। समझ में आ रहा है ना? ये गैसोलीन गैस होता है सर जी। लोग डर के बाद क्या भाग जाता है, आपको सामने का व्यक्ति नहीं दिखाई देगा आपका, ये गैस छोड़ने के बाद। अब क्या करता है कि जबकि एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक जहर है, ये नापाम हथियार था। क्या था बेटा? हथियार। इसमें गैसोलीन गैस था ना। अब कहते हैं एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक जहर है। ये क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? एक खतरनाक क्या है? जहर है। खतरनाक जहर है। इसे जिस डिब्बों में रखा जाता है, इस एजेंट ऑरेंज तो खतरनाक जहर है, और इस जहर को जिस डिब्बों में रखा जाता है, ध्यान सुना, उससे उस पर नारंगी रंग के पत्तियों से क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। कभी कभी देखिएगा सर जी कि घर में देखिएगा कि चाय पत्ती, एगो कोई और नाम होता है, नहीं चाय पत्ती एगो और जहर ही टाइप होता है, नाम हम शायद भूल गए। चाय पत्ती और वो दोनों सेम बुझाता है। हाँ, आप जे भी फेराडाउन हो जाए, जो कुछ हो, वो दोनों सेम होता है। मेरे गांव में एक ऐसे ही हुआ था सर जी, वहां पर रख दिया था ना, उसको लगा कि ये चाय पत्ती है सर जी, चाय में वो डाल दिया है ना, चाय में वो डाल दिया उसको। दोनों का है, दोनों का कलर सेम रहता है, पता न चलेगा कि भाई साहब ये चाय पत्ती है, लेकिन भगवान की कृपा से वो क्या कर गई? बच गई सर जी। ऐसे ही क्या कहा, तो ये तो खतरनाक जहर है, तो इसे जिस डिब्बों में रखा जाता है सर जी, उस पर नारंगी रंग की पत्तियों से क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। मतलब समझ जाता है कि अब 4-5 को डिब्बा है, ओके बेटा, 4-5 को डिब्बा है सर जी, और सब एक के रंग बुझा रहे हैं। डिब्बा, सब डिब्बा एक के रंग है, किसी में ये आपको गैसोलीन गैस है, किसी में कुछ और है, लेकिन सबका जो अंदर का माने जो वस्तु है, वो अंदर का चीज, वो सब सेम है। तो क्या करता है सर जी कि आदमी को पहचानने के लिए उस पे नारंगी रंग की पत्तियों से क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। मतलब एजेंट ऑरेंज को किस रंग के पत्तियों से बांध दिया जाता है? हाँ, नारंगी रंग के पत्तियों से बांध दिया जाता है। जब पूछता है सर जी कि एजेंट ऑरेंज के डिब्बों को किस रंगों से बांध दिया जाता है? नारंगी रंग के पत्तियों से कहता है बांध दिया जाता है, ताकि आप इसको पहचान जाए कि यह एजेंट ऑरेंज है। ऐसा बात नहीं कि नहीं पहचान पाएगा सर जी, कौन डिब्बा में ठार दिया, बस खतरनाक जहर आदमी क्या करेगी? मर जाएगी। तो यही था आप लोग का नापाम और एजेंट ऑरेंज। एक बार और हम लोग डिस्कस करते हैं। नापाम एक खतरनाक हथियार है। क्या बोला? नापाम एक खतरनाक क्या है? जहर है। इसमें गैसोलीन गैस मिला रहता है। कौन गैस? जबकि एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक जहर है। एजेंट ऑरेंज क्या है? इसे जिस डिब्बों में रखा जाता है, क्या बोला मैंने? तो उसको किस रंगों की पत्तियों से बांधा? आप मुझे पीछे लगा, आप सबसे पीछे उठिए। हाँ ऋतिक जी उठिए। ये सब गांडू है, सब यही सब माँ बाप की प्रतिष्ठा को हीन करते। देखिए आप लोग अब इससे पूछते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। आप ये बताइए सर जी कि लोगों में एकता की भावना जो बने रहता है वो किसके कारण से? लोगों में एकता की भावना जो बनाए रखता है वो किसके कारण से? राष्ट्रीयवाद से। आए परिवारवाद में क्या होता है? क्या खड़ा होता है? हाँ, बैठ जाए। चुचुंदर आगे ध्यान दिया करो। देखिएगा सर, कहावत में गांव भर में होता है सर जी कि जब भूसकोल रहता है ना, वो हमेशा पीछे बैठता है। ये नियम है, गांव की भाषा है कि भूसकोल आदमी कहाँ होता है? कहते हैं ना भूसकोल व्यक्ति के गट्ठा मोट। हाँ, ये सब कहावत था पहले कि अरे आदमी अरे तो गट्टा मोट बुझाओ तो भूसकोल झाड़ो। ये लोग पुराने जमाने के लोग का नाम था कि गट्टा मोट था भूसकोल, है कि नहीं? आगे जब भी पढ़ाई का इतिहास है वैसे आप
इसको समझने की कोशिश करिए। ये कहानी याद नहीं करना, क्या करना है, कहानी बनाए। क्या समझ में आ गया आप लोग का? आ गया समझ में? किसी दिक्कत ना आए? तो चलिए आज मैंने आप लोग की 4 क्वेश्चन समझा दिए। कितने समझाया मैंने? 4।